चाहेंगे कि ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है, लेकिन हम मैनेजर सर का धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि वो शिक्षा की विभिन्न विधाओं से बच्चों को जोड़ रहे हैं और इस ग्रामीण इलाके में एक ऐसा प्रकाश फैला रहे हैं कि जो कि शहर के विद्यालयों में भी नहीं मिल रहा है और बच्चे चहुमुखी विकास की तरफ अग्रसर हैं। हम अपनी जिम्मेदारी स्कूल पर नहीं डाल सकते और स्कूल की जो जिम्मेदारी है वो स्कूल को निर्वहन करना ही होगा। तो हमने ये पाया कि स्कूल के जो भी टीचर्स हैं वो अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं और अपने काम को अच्छे ढंग से कर रहे हैं। त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन उन त्रुटियों के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, ताकि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने दिया ही है कि आपकी कॉपी रखी हुई है, वह एक तरह से आपके शिकायत को दूर करने के लिए है कि आप मन में कन्फ्यूज़न ये ना रहे कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे को नंबर कम दिया गया, जानबूझकर कम दिया गया या जानबूझकर अधिक दे दिया गया। ये सारे कन्फ्यूज़न तभी दूर होंगे जब हम कॉपियों को देखेंगे। तो विद्यालय का बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है इसलिए। इस बार थर्ड रैंक है 97.2% से। अच्छा, नंबर तो कम नहीं है। हाँ। मम्मी का नाम क्या है? दिव्या दुबे। पापा का नाम? भास्कर दुबे। सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो? मम्मी से। पापा से क्यों? दोनों से करती हूँ। दोनों से? ये कौन सा जवाब है? प्यार सबसे ज्यादा मम्मी से, या पूछो तो दोनों से। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट? हिंदी। और रैंक क्या है आपका? 4th। 4th है। आपकी बच्ची का क्या रैंक है? सेकंड। संतुष्ट है? हाँ ठीक है, फर्स्ट आएगा। पिछली बार 100% आया था, इस बार थोड़ा कम है, लेकिन अगली बार और मेहनत करेंगे। जानते हैं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो हाफ ईयरली है उसमें क्या बच्चों का प्रोग्रेस रहा और गार्जियन क्या टीचर से संतुष्ट हैं, टीचर की कही गई बातों से संतुष्ट हैं, या फिर वो जिस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, माधव पब्लिक स्कूल, वहाँ का रख रखाव कैसा है, टीचर का बिहेव कैसा है, बच्चे किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम गार्जियन से बातचीत करेंगे औपचारिकता के लिए। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज़ देख रहे हैं। सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम व्यासमणि मिश्रा है और मेरे 2 बच्चे यहाँ माधव पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। एक बड़ी बच्ची समृद्धि मिश्रा क्लास 8th में और दूसरी अभिश्री मिश्रा क्लास 1st में पढ़ती है। सबसे बड़ी बात अच्छा हमको ये लगा कि आज पीटीएम में आने के बाद जैसे ही हम लोग टीचर्स के पास गए और बच्चे की मार्कशीट लिए, वहाँ पे उनके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के जो कॉपीज़ थी वो भी रखी हुई थी और वहाँ पे सारे डाउट्स वहीं पे क्लियर हो गए कि हमारा बच्चा किस सब्जेक्ट में कहाँ गलती किया है और वो इम्प्रूवमेंट कहाँ हमको करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें पता लगी। दूसरी चीज़ ये है कि हम कहना चाहेंगे कि ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है, लेकिन हम मैनेजर सर का धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि वो शिक्षा की विभिन्न विधाओं से बच्चों को जोड़ रहे हैं और इस ग्रामीण इलाके में एक ऐसा प्रकाश फैला रहे हैं कि जो कि शहर के विद्यालयों में भी नहीं मिल रहा है और बच्चे चहुमुखी विकास की तरफ अग्रसर हैं। चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कल्चरल यूनिट्स हो, चाहे एकेडमिक यूनिट्स हो, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग काफ़ी हर्षित हैं और मैनेजर सर का हम धन्यवाद देना चाहेंगे और उनसे आग्रह भी करेंगे कि ऐसे ही जो है इस शिक्षा रूपी प्रकाश को आगे जलाते रहें एक ताकि। क्वेश्चन है आपसे कि आपने कहा कि कापियां रखी गई थी और आपने कापी में ने क्या क्वेश्चन का आंसर लिखा है, ये जरा समझाइए। एक मुझे अलग चीज मिली है। जैसे आप मार्कशीट देखेंगे तो मार्कशीट देखने से ये तो पता लग जाता है कि पार्टिकुलर किस सब्जेक्ट में बच्चा हमारा कितना कम नंबर पाया, अच्छा प्रदर्शन किया है कि नहीं किया है, लेकिन हमारा बच्चा उस सब्जेक्ट में पार्टिकुलर गलती क्या कर रहा है ये बिना कॉपी देखे नहीं पॉसिबल है। और हम गार्जियंस के पास इतना समय नहीं मिल पाता है कि फिर दोबारा आकर जो है बच्चे की कॉपियाँ निकलवा कर और देखा जाए, तो इससे हमारा भी समय बचा और तुरंत वहीं निदान की तरफ हम बढ़ गए कि हमारा जी देख लीजिए आपके बच्चे ने क्या लिखा। जी कि बच्चा जो है वहाँ पे क्या कॉपी पर लिखा हुआ है, वो पार्टिकुलर किस सब्जेक्ट में किस पॉइंट पे गलती कर रहा है, ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम उसमें आवश्यक जो है सुधार नहीं कर पाएंगे। एक चीज हमें ये बताइए, मैं खुल के जान लेना चाहता हूँ, जैसे टीचर और पेरेंट्स की जो मीटिंग हो रही है, टीचर कुछ बता रहे हैं, कुछ आप बता रहे हैं, आपने क्या बताया बच्चों के बारे में? देखिए, जो एक बच्चा होता है वो उसका प्रदर्शन अच्छा तभी होगा जब विद्यालय और अभिभावक दोनों का सम्मिलित प्रयास होगा। तो हम अपनी जिम्मेदारी स्कूल पे नहीं डाल सकते और स्कूल की जो जिम्मेदारी है वो स्कूल को निर्वहन करना ही होगा। तो हमने ये पाया कि स्कूल की जो भी टीचर्स हैं वो अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं और अपने काम को अच्छे ढंग से कर रहे हैं। त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन उन त्रुटियों के लिए जो शिकायत की व्यवस्था बनाई गई है, ताकि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने दिया ही है कि आपकी कॉपी रखी हुई है, वह एक तरह से आपके शिकायत को दूर करने के लिए है कि आप
मन में कन्फ्यूज़न ये ना रहे कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे को नंबर कम दिया गया, जानबूझकर कम दिया गया या जानबूझकर अधिक दे दिया गया। ये सारे कन्फ्यूज़न तभी दूर होंगे जब हम कॉपियों को देखेंगे। तो विद्यालय का बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है, इसकी हम बच्चों भूल से भूल बात प्रशंसा कर करते ले। हैं। आपका नाम बेटा? My name is Samriddhi Mishra and I am from class 8th. ये बताइए कि आपका क्या प्रोग्रेस रहा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या है? इस बार 3rd रैंक है 97.2% से। अच्छा, नंबर तो कम नहीं है आपके। हाँ, तो आपने क्या सोचा है कि जब मैं अगली बार आऊँ, फाइनल जब मीटिंग हो पेरेंट्स और टीचर का, तो आपका रैंक क्या होगा? कितनी मेहनत करेंगे? अगली बार 100% दूंगी और फर्स्ट रैंक अचीव करने का। तो आपने सोचा कि ये आपका थर्ड रैंक आया है तो क्यों आया है? पापा भी आपके एजुकेटेड हैं, समझा रहे हैं घर पे, उम्मीद है कि आपका पूरा मदद करते होंगे, क्यों कम आया? कभी सोचा? शायद इसमें मेरी कमी रही नहीं, हो कमी नहीं, कहाँ और कितनी मेहनत करने की जरूरत? और अभी थोड़ी मेहनत और करेंगे तो फर्स्ट रैंक। आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है थोड़ा सा? AI। एआई, तो इस पे आप मेहनत करेंगे। हाँ, बेटा आपका नाम? अविष्णी मिश्रा। आपका क्या रैंक है? सेकंड। सेकंड है। तो फर्स्ट कौन आया है? नहीं पता। अच्छा, क्लास में कोई फर्स्ट आया होगा, तो आप क्या करेंगी? क्या मेहनत करेंगी कि आप फर्स्ट पे आ जाए? मेहनत करेंगी खूब? पापा से सहयोग लेंगी? पापा से, अपने पापा से सहयोग लेंगी, टीचरों से सहयोग लेंगी और फर्स्ट आएंगी अगली बार, ठीक है? बेटा खूब मेहनत करना है। क्या बनना है आगे? आगे क्या सोचा है? सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस, तो बढ़िया सोच है। और ये कभी फर्स्ट सेकंड ये मैटर नहीं रखता है, मेहनत करना है और उम्मीद मैं करूंगा कि अगली बार आऊं तो आप फर्स्ट। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ बच्चों को मेडल दिया जा रहा है उनके रैंक के अनुसार। और जो पेरेंट्स मीटिंग हुई है टीचरों के साथ, उसमें बच्चों के जो प्रोग्रेस के बारे में बताया गया है, जो कमियों के बारे में, कमियों मतलब कि किस सब्जेक्ट में वो वीक हैं, उनका मन किस सब्जेक्ट में ज़्यादा लग रहा है, अभी इनके प्रोग्रेस की और क्या ज़रूरत है वो टीचर बता रहे हैं और मेडल्स भी दिए जा रहे हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे बच्चे और इनके भी खूबसूरत रैंक हैं और देखिए मेडल पहनाया जा रहा है। बेटा क्या नाम पड़ेगा? शिवन्या। रैंक क्या है बेटा? सेकंड। सेकंड। फर्स्ट कौन आया है? निवेदिका। तो अगली बार जब मैं आऊंगा तो आप फर्स्ट आएंगी? मतलब कि जब मैं आऊं आप इतनी मेहनत कर लें कि आप फर्स्ट हो। कुछ सुनाएंगे? पोएम सुनाइए। नहीं। अच्छा चलो, मम्मी का नाम बता दो। बताइए, बता दो। मम्मा का नाम और पापा का नाम? पूरा नाम बताइए। दिवाकर दुबे। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जीके। जीके। आपका बेटा? फेवरेट सब्जेक्ट और फेवरेट सब्जेक्ट मम्मी का नाम बताओ पहले। दिव्या दुबे। पापा का नाम? भास्कर दुबे। सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो? मम्मी से। पापा से क्यों? दोनों से करती हूँ। दोनों से? ये कौन सा जवाब है? प्यार सबसे ज्यादा मम्मी से, अब पूछो तो दोनों से। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट? हिंदी। और रैंक क्या है आपका? फोर्थ। फोर्थ है। तो फर्स्ट कैसे आएंगी? मेहनत तो करना पड़ेगा, करेंगी ना मेहनत? फोर्थ रैंक आया है, क्यों ये कमी रही है? कुछ बताया टीचर से या टीचर ने आपको क्या बताया? वो मेहनत बहुत करती है। मुझे लगता है अपने क्लास में सबसे तेज है, उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी। नंबर क्यों कम आया ये तो स्कूल की फॉल्ट है, मेरी बच्ची तेज है। अच्छा, आपकी बच्ची तेज है। नंबर क्यों आया ये टीचरों पे? क्योंकि उसके हर सब्जेक्ट में जो कॉपी चेक की उन्होंने 50 में से 50 पाया है। हाँ, 4 सब्जेक्ट है, सब में 50 में से 50 है, फिर भी क्या है वो तो मैम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए लोग स्थितियां बता रहे हैं और जो टीचर ने जो कुछ बताया है गार्जियन को या गार्जियन क्या टीचर से बता रहे हैं, यही हम जानने समझने आ गए। फिलहाल स्कूल की ये व्यवस्था मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपकी बच्ची का क्या रैंक? सेकंड। सेकंड। संतुष्ट है? हाँ ठीक है, अब फर्स्ट आएगा। पिछली बार 100% आया था, इस बार थोड़ा कम है, लेकिन अगली बार और मेहनत करेगी फिर आएगा। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।